हेलो, वेलकम टू सोशल आइस एकेडमी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये 20 अप्रैल 2020 का द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस है। हम लोग न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसमें क्या है। तो सबसे पहले न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है वो भी कम टाइम में हम लोग वो भी देख लेते हैं कि इंडिया आस्क्ड पाकिस्तान टू लुक इनटू कॉज ऑफ करतारपुर डैम कोलैप्स। मतलब करतारपुर जो कॉरिडोर स्टार्ट हुआ था वहाँ पे कुछ डैमेजेस किए हैं लोकल लोगों ने। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑब्जेक्शन लिया है। ये आईआर के रिलेटेड एक पर्टिकुलर पॉइंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी आईआर के ऊपर मेंस में, खास करके यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आता है तो एज ये एक इंसिडेंट हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, आप यहाँ पे देखिए शशि थरूर जी ने जो लिमिटेशन इम्पोज किया है WHO पे, उसके बारे में बात की गई है कि WHO आज इतना अपंग कैसे हो गया, वो हैंडीकैप कैसे हो गया, क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस अलग अलग कंट्री ने फंडिंग को लेके और अलग अलग तरीके से उन्होंने WHO और उन्होंने इस बहाने एक ये भी बात किया है कि किसी भी फॉरेन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फॉरेन कंट्री को उनकी लिबर्टी को किस तरह हार्म किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनको मनी सप्लाई फंडिंग के तरीके से। इसमें पेज नंबर 9 पे जो आर्टिकल है ये भी देखेंगे। आर्टिकल ने एक न्यूज़ दिया वहाँ पे, वो पूरा एक क्वेश्चन सेशन में क्वेश्चन आंसर टाइप उन्होंने, बहुत अच्छा है वो, पढ़ना चाहिए। और पेज नंबर 10 पे भी बहुत अच्छा है कि फूड शॉर्टेज साउथ एशिया में, इसके बारे में हैंस ट्रिमर ने एक पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन टाइप में एक आइडिया दिया है। और अगला है डोनाल्ड ट्रम्प ने चाइना को वार्न किया। ये बेकार की न्यूज़ है, हम लोग के लिए काम की नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि होने वाला तो कुछ नहीं है और बहुत होगा तो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ये लग जाएंगे। जब ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे वो काम का रहेगा, किसने क्या वार्न किया वो हमारे लिए मतलब नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है देखिए, ई कॉमर्स फर्म कांट सप्लाई नॉन एसेंशियल गुड्स सेज गवर्नमेंट। ई कॉमर्स फर्म लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और बहुत सारी ऐसे ऑनलाइन इंडस्ट्रीज थी जो कि क्लोथ्स, मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स ये इस लॉकडाउन में भी सप्लाई कर रही थी। तो आज ये सोशल डिस्टेंसिंग का टाइम है, एक शारीरिक दूरी बनाने का टाइम है। तो ऐसे में वो सप्लाई कर रही हैं, वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट ने इस बारे में बात किया है। और भी हम लोग देख लेते हैं। एक ICMR ने, हाँ ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं, ई कॉमर्स फर्म को जो बैन किया ये इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्शन लिए जाने वाले हैं। जब ये पूरा कोरोना का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा तो जब उसका एनालिसिस होगा तो देखेंगे। इस बारे में एक सजेशन ये है कि अगर कोई एडिटोरियल या फिर कोई न्यूज़ कोरोना के रिलेटेड आती है तो वो अभी फ़िलहाल इम्पोर्टेंट नहीं है। जब उसका एनालिसिस किया जाएगा कि उसको कैसे टैकल किए, कितना टाइम लगा, क्या दूसरे तरीके थे करने के, तो हम उसको एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आइडिया मिलेगा। कंफ्यूजन ओवर मिसमैच इन हेल्थ मिनिस्ट्री और ICMR फिगर, इस बारे में बात करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने 17,615 पॉजिटिव केसेस की बात की है। और अगर कल की बात की जाए, संडे को 1383 केसेस आए हैं, जो कि हाईएस्ट फिगर 1415 जो कि 18 अप्रैल का था, उससे कुछ नियर अबाउट है। लेकिन थोड़े से चिंता वाली बात है कि फिगर कम हो रहे हैं और टेस्टिंग के जो डेटा आ रहे हैं
वो अलग अलग एजेंसी से अलग अलग आ रहे हैं। तो इस बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री थोड़े टेंशन में है। तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस यहाँ पे देखना है हमको कि एक ICMR जो एजेंसी है गवर्नमेंट की, ये काफ़ी न्यूज़ में है। तो ICMR के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये रिसर्च की एजेंसी है। इंडिया में अगर कोई टेस्टिंग होती है, खास करके लाइक इन्फ्लुएंजा, जापानीज एंसेफेलाइटिस, ये सब बीमारियाँ फैलती हैं, तो हमेशा से ICMR ही इस बारे में ऑथराइज्ड एजेंसी है कि वो अगर कोई किट आता है, कोई टेस्टिंग आता है, कोई वैक्सीन आता है, तो उसको एम्पावर ICMR ही करता है। वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक, तो हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए फिगर ट्रेनों का, लेकिन हमारे काम का नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी एक देख लेते, PM केयर्स फंड में गवर्नमेंट स्टाफ की 1 डे की सैलरी देने के लिए बोला गया है, लेकिन ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं और कोई न्यूज़ है क्या यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। सब ये देखिए खाना बनाया जा रहा है कोरोना में, लेकिन ये भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, और देखिए ऐसा तो इस पेज नंबर 2 पे भी ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 3 पे देखिए अगेन कैपिटल रिपोर्ट 110 न्यू केसेस, कोरोना के बारे में बात किया गया है। पेज नंबर 3 पे भी ज़्यादा कुछ था नहीं। ये देखिए पेज नंबर 3 है, सब कोरोना से भरा हुआ ही न्यूज़ है। इसमें ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और अलग अलग जो चैलेंजेस आ रही है उस बारे में। अब यहाँ पे एक छोटी सी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत छोटे में दिए गए है। यूज ऑफ चाइनीज PPE किट आफ्टर डॉक्टर नोट। मतलब अगर आपको PPE किट यूज भी करनी है, तो अगर डॉक्टर सेटिस्फाई होंगे तो ही अदर हेल्थ वर्कर यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। असम गवर्नमेंट ने बोला है, क्योंकि जैसा कि पिछले दिनों न्यूज चली थी 63,000 PPE किट जो आए थे चाइना से फेक हुए थे। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी न्यूज़ आया था। तो उसी बारे में ये असम गवर्नमेंट ने बोला है। तो PPE किट एक मटेरियल होता है, पॉलिएस्टर, मतलब बहुत सारे पॉलीमर्स का यूज़ करके एक बनाया जाता है कि उसमें वायरस एंटर नहीं कर पाता है। ठीक, PPE किट पे। तो अगला देखते हैं, सदर्न स्टेट्स में 6 डाई हुए कोरोना की वजह से। और यहाँ पे एक देखते हैं साइड में पेज नंबर 5 पे कि तेलंगाना ने लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉकडाउन 3 मई तक था, तेलंगाना ने उसको 7 में किया है। मतलब इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि लॉकडाउन आगे जा सकता है, 3 में एंडिंग नहीं है, क्योंकि तेलंगाना ने बढ़ाया, वहाँ पे एक्सट्रीम केसेस हैं। तो अगर और भी किसी स्टेट में एक्सट्रीम केसेस आते हैं, उनकी वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं वो स्टेट, तो मे भी वो लॉकडाउन आगे बढ़ा सकते हैं। पूरा का पूरा न्यूज़पेपर आजकल कोरोना से ही भरा हुआ है, कोरोना की न्यूज़ से ही। तो हम लोग को इसमें बहुत अच्छे से और मटेरियल देखना पड़ता है कि कौन सा UPSC या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के काम का है। ये देखिए एक एडिटोरियल है। आज के एडिटोरियल में अगर बात करें तो अगेन ये कोरोना के ऊपर ही है। यह शॉर्ट ऑफ होप विद अ गेम चेंजिंग वैक्सीन। तो ये कोरोना के वैक्सीन के बारे में बात किया गया है। जैसे मैंने बोला, इस बारे में बहुत सारी रिसर्च हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हर दिन हर एनालिसिस को करते जाएंगे, ये बाद में बर्डन हो जाएगा। इसलिए जब कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आएगा तो हम लोग वही करेंगे। एक है शॉर्ट ऑफ होप विद द गेम चेंजिंग वैक्सीन, नॉट इम्पॉर्टेंट, ये हमारे काम का नहीं है पूरी तरह। फिर आते फोकस ऑन द कर्व, रिड्यूसिंग द पेस ऑफ न्यू इन्फेक्शन डिपेंड्स ऑन लोकेटिंग हॉटस्पॉट थ्रू एक्यूरेट डेटा। अगेन ये भी रिसर्च है और ये इशू की ये बताया जा रहा है कि हॉटस्पॉट और उसका इम्पैक्ट कितना होगा
और वो स्प्रेड होता है कि नहीं होता है, तो उस बारे में बात किया गया है। उसके नीचे ठीक इकोनॉमी लॉकडाउन, आईएमएफ ने कल या परसों एक डेटा दिया था कि एक प्रोजेक्शन दिया था कि किस कंट्री का कितना एक ग्रोथ होने वाला है 2020-21 और 21-22 इकोनॉमिक ईयर, फाइनेंशियल ईयर में। तो ये जो एडिटोरियल है, आर्टिकल है, इसमें इकोनॉमी लॉकडाउन इसी के बारे में बात किया गया है कि अलग अलग वो कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि अभी कोरोना का एंड नहीं हुआ है। IMF का प्रोजेक्शन आ गया है और भी एजेंसीज वेट कर रही हैं कब तक एपिसोड चलेगा। और अभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो कि अभी तक इससे बचे हुए हैं। तो अभी तो मेजर पावर ही इसके चपेटे में आए हैं कोरोना के, तो कब तक चलेगा कोई नहीं जान सकता। तो अभी बहुत जल्दी होगा प्रेडिक्शन करना कि कितना ग्रोथ रेट रहेगा कितना नहीं रहेगा, ठीक है। फिर एक देखिए और एक यहाँ पे एडिटोरियल दिया गया है, कॉट इन द हाइटेंड आर्क ऑफ कम्युनल पॉलेमिक्स। अभी जो तबलीगी जमात है उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी कमेंट किए जा रहे हैं कि इस्लामिक फोबिया, ये भी एक वर्ड यूज़ किया गया है आगे इसी न्यूज़पेपर में, आज के ही न्यूज़पेपर में किया गया है, इस्लामोफोबिया। धीरे धीरे वैसा हाल बनता जा रहा है। तो कोरोना फैला इसके लिए सिर्फ तबलीगी जमात या फिर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जब ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, कोरोना का चैप्टर ओवर हो जाएगा, तो एनालिसिस किया जाएगा कि ये पीक पे कहाँ से आया, बढ़ा कैसे, स्प्रेड कैसे हुआ। तो ये कोरोना जो फैल रहा है इसके ऊपर जो कम्युनल पॉलिटिक्स या फिर इक्का दुक्का सोशल मीडिया पे ट्वीट्स डालते रहते हैं और फिर व्हाट्सएप के थ्रू फैलाया जाता है, वो गलत है। और उसी के बारे में ये आर्टिकल बात किया है। तो हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट, ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक। फिर आगे देखते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर अ न्यू पॉलिटिकल फील्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के जो नया पॉलिटिकल वहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि अभी फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को 7 महीने बाद उनको जेल से उनको जो हिरासत में लिया गया था उससे उनको छोड़ा गया है। और फिर किस तरह की वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, अब वो यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो उस बारे में बात किया कि ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मैंने आज का दिन कहा था कि आज के न्यूज़पेपर में कोई भी एडिटोरियल इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। न्यूज़ में एक दो इम्पोर्टेंट है वो मैं बात करूँगा। फिर आगे देखिए, नो डिसेंट मतलब नो डिसेंट नो डेमोक्रेसी। यहाँ पे एक AS पनीर सेल्वन है, इनका जो एडिटोरियल होता है, इनका आर्टिकल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। ये आर्टिकल बहुत अच्छा है कि नो गवर्नमेंट व्हाट एवर बी द सर्कमस्टेंसेस हैज द राइट टू टेक अवे आवर फ्रीडम्स फ्रॉम जस्टिस एंड इक्वलिटी। इसके बारे में बात किया गया है AS पनीर सेल्वन द्वारा। तो ये लिबर्टी की बात किए हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, यहाँ पे हम लोग को कुछ नया कुछ मिलने वाला है नहीं। खास करके इन्होंने इस बारे में बात किया है कि अगर आप बोल नहीं सकते तो आपकी डेमोक्रेसी ख़त्म है। जो अभी नक्सलाइट से रिलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोफेसर्स और कुछ जो इंडिया के नामचीन हस्तियां हैं उनको सरेंडर करने के लिए कहा है, जैसे कि मिस्टर नवलखा, तेल तुंबड़े। और इसी के बारे में इन्होंने बात किया है कि बोलने का राइट सबको है, सब लोग अपना अपना सपोर्ट दे सकते हैं, आगे इसमें खड़े सकते हैं, तो गवर्नमेंट इसको कॉन्कर नहीं कर सकती है। तो इस बारे में बात किया कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। फिर आते सिंगिंग द कोरोना ट्यून, एकदम रविश, कोई न्यूज़ इसमें बेकार एकदम है, कुछ नहीं है इसमें। फिर आगे चलते हैं, कल प्राइम मिनिस्टर ने कोविड-19 को लेके एक रिलीजियस के रिगार्डिंग एक सेकुलर ट्वीट उन्होंने ऐसा किया था, कोविड-19 डज नॉट से रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रेड, लैंग्वेज, बॉर्डर बिफोर स्ट्राइकिंग। तो इसके ऊपर ये पूरा न्यूज़ है जो कि कम्युनिटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर और देखते हैं, और अगर कुछ है तो इस पेज नंबर 8 पे, तो यहाँ पे राजनाथ सिंह
जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि नेवी के कुछ 21 पर्सन्स को क्वारंटाइन किया गया, उनमें कोरोना पॉजिटिव आया है। तो इसलिए राजनाथ सिंह सामने आए कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं और ऐसा कुछ टेंशन की बात नहीं है। अब जो पेज नंबर 1 पे था कि एड्रेस करतारपुर डैमेज, इसके बारे में आपको पूरा न्यूज़ दिया गया है कि इंडिया ने पाकिस्तान को कहा है कि करतारपुर में जो कुछ इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, बिकॉज अभी वो पूरा कॉरिडोर बंद है, तो वहाँ पे डैमेजेस हो गए हैं, किसी ने तोड़ दिया है, तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और आगे देखते हैं अगर कुछ ऐसा न्यूज़ है तो हाँ, ये एक कोविड-19 के ऊपर एक इलेक्शन के ऊपर बात किया गया है। राम माधव जो कि एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, इन्होंने कहा है कि आने वाले फ्यूचर में जो इलेक्शन की बड़ी बड़ी रैलियां हमको देखने को मिलती थी, अब वैसी रैली शायद देखने को न मिले और सब डिजिटल कैंपेन होगा। तो इन्होंने ये कहा है। तो वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे है लास्ट कॉर्नर में। देखिए, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो लास्ट कॉर्नर में ही दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो देखना पड़ता है हमको कि दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस इनको बनाया गया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद बोबड़े हैज रिकमेंडेड द कलकत्ता हाई कोर्ट जज दीपांकर दत्ता बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो यहाँ पे 2-3 बातें। अपना CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शरद बोबड़े, बॉम्बे हाई कोर्ट का जज चीफ जस्टिस किसको बनाया गया? दीपांकर दत्ता। इसके पहले कोलकाता में इनकी पोस्टिंग थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक वन वर्ड में आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में। और अगर UPSC के रिलेटेड इस बारे में जाएंगे तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है हाई कोर्ट के जजेस का या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का? तो कोलिजियम सिस्टम से होता है। कोलिजियम सिस्टम में फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस और थर्ड जज केस हुआ था। उसके बारे में हमको जब ऐसे कुछ न्यूज आती है तो वो पूरा देख लेना चाहिए, एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, तो चीज़ें हमको याद रखती हैं। फिर आते हैं जो WHO के बारे में शशि थरूर जी ने पूरा का पूरा ये लिखा है इस बारे में कि देखिए, WHO 1948 में एक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के तौर पे बनाया गया था। और इस पूरे आर्टिकल, इसका न्यूज़ का सार ये है कि ये जो UN बॉडी है, इसको फेल्ड या फिर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले खुद UN के मेंबर ही हैं। यहाँ पे देखिए, द प्रिंसिपल फॉल्ट इज विद बीजिंग एंड नॉट WHO विच इज स्टिल अ बॉडी डिपेंडेंट ऑन अ मेंबर स्टेट्स। WHO कोई खुद अपना एक प्राइवेट एजेंसी नहीं है, वो जो भी UN के मेंबर हैं उनकी जिम्मेदारी है कि WHO सही तरीके से चलाया जाना चाहिए। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने WHO की फंडिंग को कट करने या फिर स्टॉप करने की बात उन्होंने कहा था कि हम उसको फंड नहीं करेंगे। तो जो WHO के चीफ है, उन्होंने ये भी बाद में ट्वीट किया और कहा कि प्रेस में कि ये बर्बाद करने का समय नहीं, बर्बाद करने के लिए आगे बहुत टाइम मिलेगा WHO को। तो जो भी थिंकर्स हैं वो WHO के फेवर में भी खड़े हो रहे हैं कि WHO हो सकता है कोरोना केस में बहुत लेट रिस्पॉन्ड किया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी शशि थरूर जी चीन पे देते हैं कि चीन ने लेट बताया, लेट रिस्पॉन्ड किया, इसलिए WHO को कम टाइम मिला, तब तक कोरोना फैल चुका था। अदरवाइज इबोला हुआ, H1N1 फ्लू हुआ, बर्ड फ्लू हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, हर एक जो भी पेंडेमिक फैला, जो भी महामारी फैली है, अब तक WHO उसमें सक्सेसफुल रहा है। तो ये कोई WHO का फेलियर नहीं है। अब US की इकोनॉमी इस पे US की इकोनॉमी लॉस में जा रही है, तो अब इसको डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को टारगेट पे लिया, कभी वो चीन को टारगेट लेते, कभी WHO को लेते हैं। तो इसी बारे में बात किया गया है इस न्यूज़ में। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि गोवा इज द फर्स्ट टू टर्न वायरस फ्री। कोरोना से सबसे पहला फ्री होने वाला स्टेट कौन सा था? गोवा। अब गोवा में एक भी नंबर नहीं है, गोवा फ्री हो चुका है।
तो ये एक न्यूज़ है कि सबसे पहले कौन सा स्टेट फ्री हुआ था कोरोना से। अगेन जब इसका एनालिसिस होगा, बाद में न्यूज़ बनेगी बार बार, तो वापस ये सब चीज़ें आएंगी, कौन सा स्टेट फ्री हुआ था, सबसे पहले किस स्टेट में कोरोना आया था। तो गोवा फ्री स्टेट हुआ है इस कोरोना से, और सबसे पहला कोरोना आया था केरला में। तो वो भी याद रखने वाली बात है, लेकिन वो लास्ट में वापस कर लेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे गुजरात का केसेस के बारे में बात किया कि एक दिन में 367 केस गुजरात में बढ़े हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एकदम हाइड कर ले रही। गुजरात के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई बात भी नहीं करना चाह रही है। तो द हिंदू ने इसको छापा है कि एक दिन में 367 केस बढ़े हैं। 1743 केसेस बढ़ चुके हैं गुजरात में, जो कि एक चैलेंजिंग केस है। तो गुजरात के ऊपर भी गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। दूसरा, 550 न्यू केसेस महाराष्ट्र में बढ़े हैं एक दिन में, और इसमें अराउंड पर्टिकुलर एक धारावी एरिया है महाराष्ट्र मुंबई में, तो वहाँ पे एक दिन में 20 केस बढ़े हैं। मुंबई में ऑलमोस्ट कुछ 496 ऐसे कुछ एक दिन में मुंबई में ही बढ़े हैं। कोरोना की न्यूज़ है तो नॉट इम्पॉर्टेंट, जब ये एनालिसिस होगा कैसे क्या हुआ तो बारे में बात करेंगे। अभी देखिए, प्रिवेंटिंग फूड शॉर्टेजेस की बात किया गया है साउथ एशिया में। ये हांस ट्रिमर हैं, एक ऑथर है, रिपोर्टर हैं, फिर बैंक चीफ है बैंक चीफ इकोनॉमिक्स साउथ एशिया इसके चीफ हैं, कि गवर्नमेंट शुड क्रिएट अ कंडीशन अंडर विच द इकोनॉमी कैन बी रीओपन एंड प्ले एन एक्टिव रोल इन जॉब क्रिएशन। बिकॉज लॉकडाउन आपने करके रखा है, इससे लोगों की जॉब जा रही है, सैलरी लोगों को नहीं आ रही है, तो लोग खाएंगे कैसे। फिर हो सकता है जो फार्म प्रोडक्शन होगा उसका वैल्यू नहीं रहेगा, फिर फार्मर को कम रेट मिलेगा, फिर फार्मर सोविंग कम करेगा, कम उगाएगा। हो सकता है फिर फार्मर सुसाइड करने लगे, उनको उनका पैसा नहीं मिलेगा। अगर कहीं आने वाला टाइम, अभी साउथ एशिया में मानसून का है, अगर कोई बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तो उसमें ही फार्मर बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए लॉकडाउन धीरे धीरे सेक्शन बाय सेक्शन हटाना चाहिए, ऐसा हांस ट्रिमर जी बोल रहे हैं इस अपने पूरे न्यूज़ में, ठीक है। और अलग अलग सेक्शन के बारे में इन्होंने बात किया, जैसे यहाँ पे टूरिज्म की बात किया है, फिर इन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के डेटा की बात किया है। वर्ल्ड बैंक हैज एंडोर्स्ड इंडिया स्टिल 40-day लॉकडाउन विच अदर साउथ ईस्ट कंट्री हैव फॉलोड इन वेरिंग डिग्री। तो 40 दिन का लॉकडाउन के बारे में वर्ल्ड बैंक ने भी इंडिया को बोला है कि लगभग इतना जा सकता है आपका। और जैसा इंडिया साउथ एशिया का सुपर पावर है, तो जैसा इंडिया करेगा बाकी सब वही फॉलो करने वाले हैं कंट्री। तो साउथ एशिया एक तो गरीबों का सेक्शन आता है, यहाँ पे वैसे भी कोई बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है नहीं, और वहाँ पे अगर फूड शॉर्टेज आया तो फिर वो दिक्कत रहेगी, ठीक। फिर आगे देखते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इन्होंने इस्लामोफोबिया के बारे में बात किया है। जैसा मैंने थोड़े टाइम पहले एक आर्टिकल लिखा गया था कि किस तरह से जो कोरोना फैल रहा है इसके लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो इसी को लेके जो इस्लामिक कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, उन्होंने इंडिया में बोला है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, और उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट मुस्लिम साइड, मुस्लिम लोगों के राइट गवर्नमेंट बचाए, उसको प्रोटेक्ट करे। ये ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री ने बोला। वैसे ये किसी कंट्री के इंटरनल मैटर में किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरफेरेंस माना जाएगा, जो कि इंडिया की सोवरेनिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो गवर्नमेंट इसको अपने लेवल पर टैकल करेगी, और जब गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी या फिर रिस्पॉन्ड करेगी तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और देखा जाए तो पीएम ने कल ही ट्विटर पे कहा था कि कोरोना कोई रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड ये सब नहीं देखता। तो फिर भी ऐसी अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कमेंट कर रही है तो देखने वाली बात है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की बात कर लेते हैं कि इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का मेंबर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज ही आती हैं। और
इस्लाम को पूरे वर्ल्ड में प्रोटेक्ट करना इनका मेन मकसद होता है। ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्री, इसका हेडक्वार्टर है सऊदी अरब के जिद्दा में, ठीक, ओआईसी का हेडक्वार्टर। ये एक्स्ट्रा इन्फो था ओआईसी के बारे में। अभी देखिए एक और यहीं पे न्यूज़ है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो टैबलेट है जो यूएसए ने मंगाया था वो यूएई को ही भेजा गया है। तो ये भी एक न्यूज़ है, ठीक। ये देखिए शॉर्ट एनालिसिस। अब घर बैठे क्या करेंगे, तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो ये वाला पूरा पढ़ लीजिए। सॉर्टिंग द सिचुएशन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी इन थ्रेट। ये एक अच्छा है एजुकेशन के लिए, आप अपना कर सकते हैं कि एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा था सॉर्ट एनालिसिस। बाकी इसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के हिसाब से। कोरोना वायरस डिड नॉट कम फ्रॉम अस, वुहान लैब ने बोला, जो बार बार बोल रहे हैं। चाइना बोल रहा है हमारे यहाँ से नहीं आया, वुहान लैब भी बोल रहा है हमारे यहाँ से नहीं आया है। तो साउथ कोरिया भी बोल रहा है कि थोड़े से कंडीशन जो है वो थोड़ा और ईज करेगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं न्यूज़ में, ठीक। आगे देखते हैं अगर कोई और न्यूज़ है तो। अगेन कोरोना की न्यूज़ से भरा हुआ ये पूरा ये है। ये देखिए डेब्ट फंड के बारे में थोड़ा बात किया गया है। हाउ टू चेक द पोर्टफोलियो क्वालिटी ऑफ डेब्ट फंड। अगर कोई इकोनॉमिक सर्विस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहा है तो वो देख सकता है कि वो उसके लिए ये वाला जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है कि इन्वेस्टर मस्ट केयरफुली सी म्यूचुअल फंड वेबसाइट टू इंश्योर सेफ्टी इन्वेस्टमेंट। क्योंकि म्यूचुअल फंड वेबसाइट पे अलग अलग चीज़ें दी रहती है, समझ में नहीं आता है, तो उसके बारे में बात किया गया है। वैसे ये नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई खास न्यूज़ नहीं है। और यहाँ पे एक और भी इंश्योरेंस के रिलेटेड है कि आरोग्य संजीवनी सिंपल हेल्थ पॉलिसी फॉर फर्स्ट टाइम बायर। मतलब कोई भी कंपनी हो, ऑन एन एवरेज सब एक फिक्स रेंज में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। उनका सबका जो प्रीमियम आ रहा है एक फिक्स रेंज में ही आ रहा है। इस बारे में बात किया गया है कि कैसे कोरोना ने पूरा का पूरा चेंज कर दिया स्ट्रक्चर ही इंडिया और पूरे वर्ल्ड में। हेल्थ पॉलिसी को लेकर लोग कितना केयरलेस होते थे, अब बहुत केयरफुल हो गए हैं। अगेन उसी का बहुत सारे डेटा यहाँ पे दिए गए हैं, सो नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और ये रिलीफ फंड के बारे में बात किया गया है और ऐसा कोई खास न्यूज़ इसमें नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक। तो ये हम कर चुके हैं पूरा शॉर्ट एनालिसिस। यहाँ पे ऐसा कुछ खास न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का ये आज का द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस खत्म होता है। तो आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, और खास करके एक दो न्यूज़ ही थी, नहीं तो पूरा तो न्यूज़पेपर कोरोना से भरा हुआ है। एक लिबर्टी वाला, एक जो पनीर सेल्वन का है वो थोड़ा अच्छा है, उसको हम पढ़ सकते हैं मेंस के लिए। और एक हाई कोर्ट के जज अपॉइंट हुए हैं दत्ता जी, वो हमारे लिए न्यूज़ में है। फिर हांस स्ट्रीमर का जो और शशि थरूर का जो न्यूज़ है और जो क्वेश्चन सेशन उन्होंने आंसर किया वो इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से थोड़े से इम्पोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं कि विद इन हाफ एन आवर पूरा का पूरा द हिंदू हमने कैसे कवर कर लिया, उसके जो न्यूज़ थे हमने कैसे निकाल लिया। हाफ एन आवर इज़ मोर देन इनफ, हम लोग उसको फटाफट करके और दूसरे टॉपिक पे जा सकते हैं। सो एक आइडिया था, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।